जिंदगी के सफर में खुद से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होता। इंसानियत से बढ़कर कोई जाति मजहब नहीं होता और मुश्किलों में मिले अनुभव से बढ़कर कोई सबक नहीं होता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और इस दीपावली से जुड़े विशेष एपिसोड में। सुख, समृद्धि, आयु और आरोग्य की जब बात होती है तो चांदी का जिक्र अवश्य होता है। आयुर्वेद में भी प्राचीन धातुएं चांदी और सोने के अनेक प्रयोग बताए जाते हैं जिनसे तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब चांदी के बारे में यहां तक कहा गया है कि इस धातु के बर्तन में नियमित पानी पीने से न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा पर मानसिक तंदुरुस्ती भी आपको प्राप्त होती है। चांदी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, आयु में वृद्धि करता है और मां लक्ष्मी की प्रिय धातु में भी चांदी और सोना आपको मिलता है। माता लक्ष्मी के एक रूप रजत लक्ष्मी की पूजा भी चांदी से जुड़ी है। तो ऐसे में इस दीपावली पर चांदी के जरिए आप अपने जीवन को सुख और समृद्धिशाली कैसे बना सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो हिंदू पूजा पद्धति और ज्योतिष शास्त्र में चांदी को एक पवित्र और शुद्ध धातु मानते हैं। चांदी का संबंध चंद्र से और शुक्र दोनों से ही माना जाता है। अब घर में चांदी रखना शुभ अवश्य है और यह सौभाग्य की वृद्धि करता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा हिंदू महिलाएं विशेष तौर पर चांदी की पायल अपने पैरों में पहनती हैं, चांदी की बिछियां पहनती हैं। अब ऐसे में माता लक्ष्मी की पूजा में चांदी का प्रयोग कैसे होता है? दीपावली के दिन संभव हो सके तो माता लक्ष्मी की पूजा में चांदी के बर्तन का उपयोग जरूर करना चाहिए। चांदी का दीपक है, आचमनी है, लोटा है, घंटी है, ये शुभ माने जाते हैं। इससे वैभवता और संपन्नता प्रदान होती है। और आज के जमाने में देखा जाए जब चांदी की रेट ही 1,30,000 और 1,60,000 के ऊपर दौड़ रही है तो वैभवता तो अवश्य है ही इस व्यक्ति के पास, तभी चांदी के ये घंटी, लोटा, आचमनी उपयोग करता है। पर अगर संभव हो सके और अगले वर्ष अपने आप को और ज्यादा वैभवशाली आप बनना चाहते हैं तो ऐसे में इस वर्ष थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहीं दीपावली के दिन चांदी का सिक्का भी खरीदना होता है, इससे पूजा में उपयोग करना होता है। और दीपावली के दिन घर की किसी भी दिशा में चांदी की कोई वस्तु रखना सबसे शुभ माना जाता है। खास करके ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट जिसे आप मानते हैं, यहां पर चांदी का कोई बर्तन जरूर रखना चाहिए। यह समृद्धि लाता है। और वायव्य कोण में एक मिट्टी के बर्तन में चांदी के 4 सिक्के लाल कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। बर्तन को चावल से भर करके रखना चाहिए, इससे धन का आगमन सुगमता से होता है। और दीपावली के दिन व्यापारी बंधुगण जो हैं अपनी तिजोरी में चांदी का ठोस हाथी अगर रख सकें तो अति उत्तम है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। इससे व्यापार में वृद्धि प्राप्त होती है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। अपने जेब में भी छोटा सा चांदी का अगर ठोस हाथी रख सकते हैं तो इससे और ज्यादा बेहतर है। कभी भी नुकसान कहें, फेलियर आपके पास तक नहीं भटकता। ये चांदी से कुछ जुड़े विशेष उपाय थे जो आज मैंने आपको बताए हैं। कोशिश की है जितना छोटा रख सके इस एपिसोड को उतना छोटा रखा जाए और टू द पॉइंट आपको उपाय बताया जाए। इस उपाय को सिर्फ सुनना नहीं है, आजमाना है। इस वर्ष आजमा करके देखिए। जिन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी 2025 में रही है कि नुकसान पर नुकसान हुआ है, इस वर्ष मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, मुझे आगे बढ़ने के प्रयास में बहुत मेहनत लगी पर परिणाम मन स्वरूप नहीं मिला, इन उपायों को करके अवश्य देखिएगा 2026 वापस आप इस बात को दोहराने वाले नहीं हैं। बाकी हमेशा हर किसी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।